देखिए समय समय में होता है समय समय की बात, और एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात। सरपंच साहब बैठ जाए यहाँ पर। गुरु वशिष्ठ महागुनी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। और रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। आया है सो जाएगा चाहे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले नीक बंदी। अगर थारे मन में आगमन है कि तू सबसे अमीर है, तू सबसे बलवान है, तू सबसे धनवान है, तू सबसे खूबसूरत है, तो एक बार शमशान रो चक्कर लगा। थारे से बड़ा बड़ा महान लोग थने बटे राख बने मिलेगा। अब किन किन लोगों रो समय पड़ते हो? भगवान राम रो। गुरु वशिष्ठ महागुनी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, और रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग जग राजा सुंदर काया रो मत कीजिए अभिमान, हंसा सुंदर काया रो मत कीजिए अभिमान। आखिर एक दिन जानो है मालिक ने दरबार, आखिर एक दिन जानो है मालिक ने दरबार। राजा की बेटी पद्मा कहीं मोर लार पर आई, और मोर जाए जंगल में मर गया किस्मत पलटी खाई। अब तेरा समय पलटियो। राजा की बेटी पद्मा कही मोर लार पर आई, और मोर जाए जंगल में मर गए किस्मत पलटी खाई। राजा भीष्म ने 7 पुत्रियां ही, एक नाम पद्मा जो सबसे छोटी ही। 6 तो शादी हो गई पर पद्मा की शादी नहीं हो पाई। तो राजा भीष्म अपनी बेटी ने जय कहो कि थारा भाग केड़ा है।
राजा ने बड़ो क्रोध आ गयो कि मारी छोटी दीकरी पद्मा और मने इतो बड़ो शब्द कह दियो। आज मैं भी देखूं कि वास्तव में पद्मा आप रो भाग रो खावे कि मारे भाग रो खावे। अब सैनिका ने आदेश दियो कि मारी पद्मा ने जो भी मिले नगरी से बाहर निकलता वक्त चाहे पुरुष कोई भी जीव हो धरती रो बाले उठा लाओ और पद्मा ने प्रणाओ। सैनिक जावे तो एक मोर सामने आवे, सैनिक दूसरे दिन जावे तो वही मोर सामने आवे, घूम फिर पाछावे सैनिक तीसरे दिन जावे तो वही मोर सामने आवे। राजा आदेश दे कि हो काई रे हमारी नगरी रे मैंने हो काई रे बताओ। जड़ सैनिक कहवे कि राजा जी जड़ भी आपरी नगरी से बाहर कदम रखा तो एक मोर सामने आवे। राजा आदेश दियो कि बा उठा लाओ उन मोर ने और मारी पद्मा ने प्रणाम और नगरी से काला वस्त्र कर बाहर निकाल दो। आज मैं भी देखूं भगवान रो भाग, भगवान बड़ा है कि कर्म बड़ो है। सैनिक गया मोर ने लाया और पद्मा रा साथ फेरा खिला और काला वस्त्र करा पद्मा ने जंगल में रवानी कर दी। देखो अब किस्मत पलटी बारी, जंगल में गयो मोर बेचारो बारिश में जंगल में मर गयो और पद्मा भगवान ने उन वक्त याद किया एक भोलेनाथ अगर आप बात सत्य हो गई कि लोग दूसरे कर्म रो खावे तो ना सिर्फ बेटी बल्कि धरती रे माथे जीवन वालों हर जीव दुखी बह जावेला। शंकर ने याद करे मां पार्वती ने बड़ी दया आवर कवे मेरी भाई शिव जी की ऐसी मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनावे समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जाए समय को भरोसा कोनी समय को भरोसा कोनी समय को भरोसा कोनी समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जाए। राजा भरतरी की रानी महला में सुख पावे। देखिए आपको वो बात बता रहा हूँ कि हमारा समय स्थिर नहीं है। हम किस बात का घमंड कर रहे हैं क्योंकि हमसे बड़े बड़े ऐसे लोग रहे जिनका समय पलट गया। राजा भर्तहरि रानी पिंगला जो राजा भर्तहरि से बड़ो प्रेम करता है एक दूसरे से। एक दिन राजा भर्तहरि ने महल में बाहर गोरखनाथ जी महाराज आया और अलख निरंजन कियो। अलख निरंजन भिक्षा दे। राजा भर्तहरि की पत्नी रानी पिंगला भागती भागती आई और गोरखनाथ जी ने भिक्षा गाली। गोरखनाथ जी आशीर्वाद दियो कि जा थारो पति जोगी वे। रानी ने क्रोध आयो कि राजा जोगी मैं आपने भिक्षा दी और आप मैंने इतना बड़ो श्राप दे रहा हो कि आप पति जोगी वे। गोरखनाथ जी कहो कि मारे मुख सु निकल गयो राजा जोगी वे तो वह राजा जोगी होना पड़ेगा।
इतरो कर गोरखनाथ जी जंगल के सामने रवाना हो गया। रानी पिंगला भागती भागती महला में आई और एक दिन राजा भरतहरि रवाना हुआ। गोरखनाथ जी रानी पिंगला ने कह गया कि अगर थारे पति ने जोगी होने से बचाना है तो वहां ने शिकार करने मत जाने दीजिए, और अगर शिकार करने जावे तो सफेद घोड़े माथे मत चढ़ने दीजिए, और अगर सफेद घोड़े माथे चढ़े तो उत्तर दिशा में मत जावन दीजिए, और अगर उत्तर दिशा में गयो तो पाछी आंधी आस मत राख जाइए, क्योंकि थारो पति जोगी रह जाए। अब एक दिन जोगी बनने समय आयो, राजा भरतहरि शिकार करने वास्ते रवाना हुआ। रानी पिंगला पग जालियो कि हे प्रभु पतिदेव शिकार करने मत जाओ। राजा भरतहरि के हट रानी जानो पड़ेला शिकार करने के वास्ते मारो धर्म है। शिकार करने रवाना हुआ। सफेद घोड़ी माथे बैठा। रानी पिंगला कहो पतिदेव इतरो अनर्थ मत करो, सफेद घोड़ी माथे मत बैठो, दूजा खूब घोड़ा है वहां माथे बैठ जाओ। पर राजा भरतहरि जिद करे सफेद घोड़ी माथे बैठ गया और उत्तर दिशा में रवाना हुआ। रानी पिंगला रे आंखा में आंसू और घोड़ी रे पगारे मैंने निबड़ करे कि हे राजा सफेद घोड़ी माथे भले असवार हुआ पर उत्तर दिशा में मत जाओ, कि गोरखनाथ धीरे दीवड़ा वचन आज पचा नहीं आया। पर उन दिन राजा वह चढ़ जावे और गोरखनाथ जी रे शरणा में नाथ संप्रदाय में जोग धारण कर ले। बोले गोरखनाथ भगवान की। राजा भरतहरि रानी पिंगला महला में सुख पावे, और शिकार खेलन जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। अब रानी पिंगला भगवान रा अपने पति रा पग पकड़ रहे रोए, छोड़ के ना जाओ राजा भरतहरि तुम्हारे चुड़ले रा भरवा, ये छोड़ के ना जाओ राजा भरतहरि। कवारी होती तो पीपल पूजती, अब मारे लागो हथला वालो लाग, छोड़ के ना जाओ राजा। अगर कवारी होती तो छोड़ गया होता तो की को नहीं, आपको पतिव्रता हूँ। छोड़ के ना जाओ राजा भरतहरि, गोरखनाथ गुरुवेड़ा मिलिया, गोरखनाथ गुरुवेड़ा मिलिया, राजा जो जागते रहो। देखिए अभी तक रात्रि का दूसरा पैर चल रहा है। समय को भरो कभी पलटी मार जाओ। देखिए मैंने आपको कहा कि जब तक आपके हाथ चलेंगे तब तक मेरी सांसें चलेंगी, मतलब मैं गा पाऊंगा। ऐसा कुछ मत करना कि बसंती थक जाए। समय को भरोसो कोनी कभी पलटी मार जाओ, समय को भरोसो कोनी कभी पलटी मार जाओ। राजा हरिश्चंद्र रानी पिंगला, राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती महला में सुख पावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती हुई दस खबर के लावे। राजा हरिश्चंद्र की बात कौन कौन सुनोगे? राजा हरिश्चंद्र कौन? सत्यवादी राजा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कौन कौन जाने? बोलो हरिश्चंद्र राज की। सपने में आ और साधु जी कह दो। राजा ने सपनों आयो जिन सपना रे मायने एक नृत्य कलाकार एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है, और राजा जी बड़ा प्रश्न हो गया और वहां ने तो वचन दे दियो कि तू जो मांगे वो तेरे दे दूंगी। अब राजा ने मुख से निकल गयो तो वह नृत्य कलाकार कह दियो कि राजा जी मैं आपकी पूरी नगरी आप राजपाट मांग रहे हो। पर राजा जी कहे मैं आपने नहीं दूला राजपाट, क्योंकि तू एक कलाकार है, तू नृत्य कलाकार है, तू नाचन वाली, मैं थने नहीं दूला। अगर थारे चाहिए तो कोई और चीज मांग, क्योंकि राजपाट थारे लायक नहीं है। अब देखो
साधु महात्मा उन जगह आ गया और वह पूरा राजपाट साधु महात्मा ने दान करना पड़े, पर उन मूल्य चुकाने वास्ते राजा हरिश्चंद्र आपरे पत्नी और खुद ने और आपरा बेटा रोहितास ने चोरा रे माथे खड़ा कर बेचा। एड़ा एड़ा लोग इन धरती माथे होया और ए धारा नगरी वाले चोपटे जी कोई धारा नगरी वाले चोपटे जी राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र बेचे ले लो बाण हाथों वचन ने निभायो। एक हरिजन एक उपजागर, एक हरिजन एक उपजागर, एक ब्राह्मण घर जावे, समय को भरोसा